Jai Hind friends, today I am going to teach you structure in C programming language. Okay? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बहुत पहले वेरिएबल्स की कहानी बताई थी, ठीक है? वेरिएबल्स क्या करता है? वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करता है, किसी स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को, जो डेटा टाइप होगा उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई बाद में? हमारी रिक्वायरमेंट भी कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है? फॉर एग्जांपल आज का टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आज के टाइम में हम हर एक चीज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जावा में आपने पढ़ा होगा। तो भाई सी में भी ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर बने, स्टूडेंट की सारी वैल्यू कहां स्टोर करें? हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करें, ठीक है? और इसी को यूज करके हम उसकी वैल्यू को स्टोर भी करें और फैच भी करें, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि भाई हर एक चीज को एक स्पेसिफिक वैल्यूज के अंदर स्टोर करवाई जाए, तो उस काम के लिए हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है? इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यहां पे यूजर डिफाइन करता है कि आपके स्ट्रक्चर में कितने वेरिएबल्स होंगे, उनकी साइज क्या होगी, उनकी टाइप क्या होगी, ठीक है? Here user is responsible to create a data type of structure. Clear? तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि कैसे वो काम करता है आखिरकार। एक प्रोग्राम है, ठीक है? एक प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम है जिसमें स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, भाई आपको पता है स्टूडेंट होता है, ठीक है? उसके पास सबसे पहले उसका नाम होता है, ठीक है? देन उसका रोल नंबर होता है, ठीक है? देन उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है? और भी कई सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर, ठीक है? नाम, रोल नंबर, मार्क्स, कॉलेज का नाम, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें दी हैं, तीन वेरिएबल्स दिए हैं, तीनों डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है। भाई इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल वेरिएबल हैविंग ऑल दिस थ्री प्रॉपर्टीज? नो, ठीक है? हम एक वेरिएबल के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते, लेकिन यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन यूज इट, वी कैन मेक इट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल करेंगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर बनाया हमने किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? कैर नेम, ठीक है? 30 कैर नेम 30। एक नाम नेम टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और साइज कितनी है? 30। इंट रोल नंबर एंड फ्लोट मार्क्स। क्लियर? तो भाई इट्स अ स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे, ठीक है? यहां पे देखो पहला होगा कैरेक्टर टाइप को स्टोर करेगा, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? दूसरा इंटीजर टाइप को स्टोर करेगा, तीसरा फ्लोट टाइप को स्टोर करेगा। क्लियर? नाउ वॉइड व्हेन struct student s1, here s1 is the name of variable and struct student is a data type। मैंने बताया था struct एक data type है। structure is a data type having these properties। struct student is a data type having these property, मतलब वो इन तीनों चीजों को स्टोर करने के कैपेबल है। क्लियर? नाउ printf एंटर नेम, ठीक है? एंटर नेम scanf परसेंटेज s कॉमा s1 डॉट कॉमा एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड s1 डॉट, ठीक है? यहां से आप यूजर से नाम शुरू करवाएंगे, किसमें? स्ट्रक्चर के नेम वाले पार्ट में, ठीक है? जैसे यहां पे हमने करवा दिया धोनी, ठीक है? क्लियर? नाउ इंट रोल नंबर, हमें अब रोल नंबर शो करवाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे printf एंटर रोल नंबर scanf
परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा S1 वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हो गया आपका नेम का पार्ट, सेकंड क्या हो गया आपका रोल नंबर का पार्ट। ठीक है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, तो यहाँ पे हमारा आपने यहाँ पे 7 डाल दिया। क्लियर। फिर प्रिंट एफ एंटर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कितने आएंगे, स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा, सॉरी यहाँ फ्लोट टाइप का है तो सॉरी यहाँ पे आपका परसेंटेज डी होगा, मार्क्स आपका फ्लोट टाइप का तो परसेंटेज एफ होगा कॉमा एम्परसेंट S1 डॉट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100 डाल दिया मार्क्स में। क्लियर। तो भाई आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल बनाया, उसमें आपने 3 डिफरेंट टाइप की, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू करवाई, दूसरी इंटीजर की करवाई, तीसरी फ्लोट की करवा दी। क्लियर। नाउ दिस टास्क इज जस्ट पॉसिबल बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, हम डिफरेंट डेटा टाइप को सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। नाउ you want to display all these values, so what will you do, printf name equals to percentage s comma s1 dot name। ठीक है, s1 dot name। तो s1 वेरिएबल में नेम वाले पार्ट से, जैसे यहाँ पे बताया सुनाया हमने आपको, s1 ये रहा। ठीक है, नेम वाले पार्ट में क्या था, धोनी था। ठीक है, और इसमें आपके रोल नंबर में 7 था और मार्क्स में 100 था। तो इस वाले पार्ट को S1 डॉट, ये नेम वाला पार्ट आपका, ठीक है, उससे नाम उठा के ले आएगा। क्लियर। प्रिंट एफ, अब हमें रोल नंबर दिखाना है। ठीक है, तो रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा S1 डॉट रोल नंबर। क्लियर, यहाँ कॉमन लगा देंगे। क्लियर, और यहाँ पे हमारा रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। नाउ प्रिंट एफ मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज एफ कॉमा S1 डॉट मार्क्स। तो भाई देखो स्ट्रक्चर है ये, स्ट्रक्चर का S1 वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स बने हैं, पहला नेम के लिए, दूसरा रोल नंबर के लिए, तीसरा मार्क्स के लिए। तो भाई S1 denotes the structure of student having 3 different parts. First one is for name, second is for roll number and third one is for marks. तो S1 डॉट नेम से जो हमने नाम शुरू करवाया धोनी, वो प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। S1 डॉट रोल नंबर से जो हमने रोल नंबर शुरू करवाया यहाँ पे 7, वो डिस्प्ले करवाएगा। एंड S1 डॉट मार्क्स से हमारा मार्क्स को डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर का एरे भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप एक बार में 100, 200, 300 स्टूडेंट्स के वैल्यूज को स्टोर करवाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें आप अपनी मर्जी से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर गैदर कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो और उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, गेट ch एंड आप यहाँ पे से क्लोज कर दोगे। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर की जो कहानी है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का स्टूडेंट है, यहाँ पे 3 अलग टाइप के डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स हैं। एंटर कराया हमने S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स, और तीनों को हमने डिस्प्ले करवा दिया। थैंक यू वेरी मच।